नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीएससी आरओ के लिए खासकर जो हम लोग अभ्यास सीरीज 2.0 लेकर आए हैं, जिस पे हम लोग पूरा रिवीजन कर रहे हैं, वो भी थ्योरी बेस में। ठीक है ना। अगर आपने थ्योरी पढ़ी अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है यहाँ पढ़ लो। आज की क्लास हम लोगों की रहने वाली है जियोग्राफी, और जियोग्राफी में भी इंडियन जियोग्राफी हम लोग कवर कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है। वर्ल्ड जियोग्राफी अगर आपको पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट जाओगे, वर्ल्ड जियोग्राफी आरओ यूपी पीसीएस के लिए मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया है। ठीक, उसको पहले कवर कर लो। जो भी बचा कुचा है उसमें हम लोग आगे कवर कर लेंगे। बहुत थोड़े से वीडियो बचे हैं उसमें, बाकी पूरा विश्व का भूगोल समाप्त है। और जितना हम लोग भूगोल करेंगे ज़्यादातर मैपिंग बेस करेंगे। ठीक है। ये क्लास नंबर 3 रहने वाली है। 2 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। दूसरे क्लासेस में जहां मैंने ख़त्म किया था उसी के आगे हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो अगर आपने दूसरी क्लास नहीं देखी है पहले वो देखना, उसके बाद ये देखना, नहीं पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है ना। सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो चैनल को। ठीक, बार बार मैं कहता नहीं हूँ। चलिए, तो भारत के भूगोल में हम लोग कर रहे थे, हम लोगों ने भारत के बारे में देखा था, अक्षांशीय विस्तार कितना है वो देख लिया था, टाइम जोन के बारे में थोड़ा बहुत देखा था। फिर पड़ोसी देश हो गए, उनमें विवाद कौन कौन सा है, कौन कौन से विवाद चल रहे हैं वर्तमान में, समझौते कौन कौन से हुए हैं, वो सब हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। ठीक है। हम लोग कवर कर रहे थे फिर भारत के भौतिक प्रदेश। क्या पढ़ रहे थे? भौतिक प्रदेश। और मैंने बताया था भौतिक प्रदेशों में, भौतिक प्रदेशों की संख्या है 6, कहीं कहीं 4 मिलती है, लेकिन आपको 6 टिक करना है। ठीक है। 6 कौन कौन से, तो ये भी देख लें। पहला जो है उत्तर का पर्वतीय भाग है, उत्तर का पर्वतीय भाग। दूसरे नंबर पे उत्तर का मैदानी भाग है। तीसरे पे पश्चिमी मरुस्थल के बारे में देखेंगे, थार मरुस्थल है जो। चौथे पे हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखेंगे, नीचे आ जाएंगे प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत। फिर हम लोग तटीय मैदानों के बारे में देख लेंगे, और लास्ट 6वें नंबर पे द्वीप समूह के बारे में देख लेंगे। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो प्रायद्वीपीय पठार सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ठीक है। पढ़ना क्या क्या है इसमें वो भी देख लें। उत्तर के मैदानी भाग में पूरी घाटियां आ जाएंगी, हिमालय पूरा आएगा, पूर्वोत्तर भारत आएगा, पूर्वोत्तर हिमालय आएगा, दर्रे आएंगे, ये सभी कुछ। ऊपर की मिट्टियां जो है, ऊपर जनजाति कौन कौन सी है, ये सब कुछ। उत्तर के मैदानी भाग में खासकर ये यूपी वाला पोर्शन है, क्योंकि इस भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र आ जाएगा। पश्चिमी मरुस्थल में हम लोग थार मरुस्थल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार सबसे बड़ा है तो सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगेगा। और तटीय मैदान में हम लोग तटों के बारे में देखेंगे, कितने प्रकार के तट हैं, नाम क्या क्या है, वहाँ बंदरगाह कैसे हैं, वहाँ पर वनस्पतियाँ कैसी हैं, ये सब। और द्वीप समूह में हम लोग जो भारत के 2 द्वीप हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनको डिटेल्ड में पढ़ेंगे। और अपना जो जियोग्राफी है, इंडियन जियोग्राफी का लगभग 60% भाग या 70% भाग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए तो सबसे पहले इनका एरिया देख लें, है ना। सबसे पहले इनका एरिया देख लें, क्योंकि हम लोग पूरा मैपिंग में कवर करेंगे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए एक भी। तो सबसे पहले मैं भारत का एक बार मैप बनाऊं, और मैप आप लोग ज़रूर बनाना सीख लें अगर ना आता हो तो, ज़्यादातर चीज़ें मैप से ही कवर होंगी। ठीक है। तो उसमें फिर अगर नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे भी आप बना लेते हो, कच्चा चिट्ठा बनाना सीख लो। ये इस प्रकार से हल्का सा मैंने पूर्वोत्तर भारत, जी इस प्रकार से। ठीक है, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है, समझना है। अब जो इसका ये वाला पोर्शन है, ये इतना से लगाकर ये पूरा, उसके बाद इसके बाद इसका ये वाला पोर्शन है,
ये इधर से लगा के ये वाला, ठीक। उसके बाद हम लोग चलते हैं इधर साइड, ये हिस्सा, ठीक है। और लास्ट में ये वाला हिस्सा। उसके बाद ये वाला हिस्सा। उसके बाद ये बना दिया और ये बना दिया, ठीक है। तो अपने को ये कवर करना है कायदे से, इतना कवर करना है, ठीक। इनको अच्छे से आप चाहे नोट कर लो, चाहे इस प्रकार से डायग्राम बना लो, क्योंकि डायग्राम से ही कवर करेंगे हम लोग तो ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब ये उत्तर का मैदानी सॉरी उत्तर का पर्वतीय भाग इसमें पढ़ लेंगे, ये मध्य का मैदानी भाग ये हो गया, पश्चिम का ये मरुस्थलीय भाग है, ये प्रायद्वीपीय भाग है, ये तटीय मैदान है, और ये आपके ये वाले जो क्षेत्र हैं ये क्या है, ये लक्षद्वीप है, और ये अंडमान निकोबार है, ये द्वीप समूह है, ठीक है। इतनों को हमको पढ़ना है अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं उत्तर का पर्वतीय भाग। अब उत्तर के पर्वतीय भाग को हम लोग पहले डिवाइड कर लें, क्योंकि डिवाइड करके ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। 1, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। तो पहले हिस्से में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांस या पार हिमालय ये क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे हिमालय ये क्या होता है। अब फिर हम लोग पढ़ लेंगे पूर्वी हिमालय, समझिए। कई लोगों को लगता है कि ट्रांस हिमालय, हिमालय के देखो क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित में से हिमालय का कौन सा भाग नहीं है। अब ऑप्शन आएगा ट्रांस हिमालय, तो कई लोग कहेंगे कि ट्रांस हिमालय में हिमालय तो लिखा ही हुआ है, मतलब ये हिमालय का भाग तो है, देखो। और वहीं पर हो जाएगा मामला गड़बड़। ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, ये हिमालय के पहले का भाग है, ठीक। देखेंगे अच्छे से। इस पे हम लोगों को 3 पॉइंट पढ़ना है। कौन कौन सा? एक पढ़ना है काराकोरम, फिर पढ़ना है लद्दाख, और फिर पढ़ना है जास्कर। इन 3 के बारे में डिटेल देखना है। हिमालय में देखना है अपने को महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, और शिवालिक हिमालय या बा हिमालय, ठीक। पूर्वी हिमालय में तो पूरा हम लोग वहीं पर देखेंगे, पूर्वी हिमालय में कुछ डिवाइड करने की बात नहीं है, ठीक है ना। अपने को पूरा सिंगल पढ़ना है इसको। तो इतने भागों में हम लोग हिमालय को पहले कवर करेंगे, या उत्तरीय का पर्वतीय भाग जो है उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे छोटा सा मैं एरिया बनाऊं पहले। ये मान लो ये ऐसे भारत बना हुआ है, ठीक है। ये भारत बना हुआ है। भारत पे एक तो ये श्रेणी है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, ज़्यादा पतली बन गई, सिंपल बना दे। 1, 2, 3 काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। फिर महान हिमालय, मध्य हिमालय या महान हिमालय, लघु हिमालय, और फिर शिवालिक हिमालय। और ये अंतिम एक और, ठीक है। अब समझना है यहाँ पे सबसे पहले आपसे क्रम पूछेगा। क्या पूछेगा? क्रम बताओ। तो सबसे ऊपर आप बताओगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद महान हिमालय। ट्रांस हिमालय में ही काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है। मैं डायरेक्ट नीचे आ रहा हूं, महान हिमालय। फिर पढ़ेंगे लघु, फिर शिवालिक, फिर
इसके नीचे आएगा आपका, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे उत्तर का पर्वतीय भाग और फिर नीचे है उत्तर का मैदानी भाग। और जैसे ही हमने उत्तर का पर्वतीय भाग में शिवालिक तक खत्म किया तो जस्ट उत्तर के पर्वतीय भाग खत्म हो गया यहीं तक। और इसके बाद क्या होगा, उत्तर का मैदानी भाग। तो मैदानी भाग जैसे ही शुरू होगा, उत्तर का मैदानी भाग, और मैदानी भाग में क्या शुरू होगा, भावर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, भावर क्षेत्र। इसके नीचे फिर तराई क्षेत्र, उसके नीचे फिर जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र। ठीक है, क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्रम से बहुत सारे प्रश्न बन चुके हैं अभी तक। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट ये है, आपसे पूछेगा ये बताओ ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग कौन करता है। आपसे पूछेगा ये बताओ महान हिमालय लघु हिमालय को अलग कौन करता है। आपसे पूछेगा ये बताओ लघु हिमालय शिवालिक हिमालय को अलग कौन करता है। ये अलग तभी बता पाओगे जब आपको क्रम याद रहेगा। ठीक है, समझो। जब आपसे पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग कौन कर रहा है, तो इंडो सांगपो सचर जोन। कौन सा जोन, इंडो सांगपो सचर जोन। फिर आपसे पूछेगा ये बताओ महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग कौन कर रहा है, तो आप बताओगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT बोल देते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लघु हिमालय शिवालिक हिमालय को कौन अलग कर रहा है, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट या मेन बाउंड्री थ्रस्ट, इसको बोल देंगे। ठीक है, बस तीनों जोन आपको याद रखने हैं कि अलग कौन कौन कर रहे हैं। सेंट्रल, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। देखो सेंट्रल मतलब क्या होता है, बीच का, ऐसे याद रखो, सेंटर मतलब बीच का। तो बीच में क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। ऊपर क्या है, इंडो सांगियो सचर जोन है। सबसे नीचे क्या है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है या मेन बाउंड्री थ्रस्ट है। अब कहोगे शिवालिक हिमालय और उत्तर के मैदानी भाग को भी अलग कर रहा है, बिल्कुल अलग कर रहा है। हिमालय फ्रंट फॉल्ट अलग कर रहा है, HFF बोलता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पूछा नहीं जाता जल्दी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट थोड़ा ध्यान रख लेना है। तो बस अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में, पूरी डिटेलिंग ट्रांस हिमालय, या इसी को पार हिमालय बोल देते हैं, पार हिमालय। इसकी अगर औसत ऊंचाई पूछ ले, हाइट, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 5500 मीटर है, लगभग में 5500 मीटर है। इसका जो निर्माण होता है, इसका जो निर्माण हुआ है, ये हिमालय से पूर्व हुआ है। ठीक है, हिमालय से पूर्व, इसका निर्माण हिमालय से पूर्व हुआ है। तो ध्यान रखना ये हिमालय का पार्ट नहीं है ट्रांस हिमालय, बस नाम है हिमालय। जैसे कई लोगों के नाम वकील होते हैं, तो वकील थोड़ी ना होते हैं, बस नाम है वकील। तो इसलिए ट्रांस हिमालय केवल नाम हिमालय है, लेकिन हिमालय का भाग नहीं है। ठीक है, इसकी 3 समानांतर श्रेणियां हैं, 3 पर्वत श्रेणियां हैं। अच्छा, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, तो पहली पर्वत श्रेणी है इसकी काराकोरम। मैंने लिखवाया ना यहाँ पे ये कि इसके 3 है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो पहले ट्रांस को खत्म करेंगे। ठीक है, तो काराकोरम पढ़ना है क्या है इसके बारे में। तो अगर मैं मैप बनाऊं यहीं पर मान लो ऐसे मैप बना दें इस प्रकार से, तो ये जो काराकोरम है ना, यहाँ पे है, ये सबसे ऊपर मिलेगी काराकोरम, काराकोरम। और यहीं पर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, समझना, यहीं पर इसकी सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम की, जिसका नाम है K2। क्या नाम है, K2, या K2 को ही बोल देते हैं गार्डविन आस्टिन। कितनी है, 8611 मीटर। जिसकी मैं लेंथ लिखवाऊंगा उसको जरूर रट लेना है। ठीक है ना, 8611 मीटर काराकोरम है। तो इसका जो पहले नाम था, काराकोरम जो श्रेणी है, इसका जो पुराना नाम है, पहले इसको क्या कहते थे, कृष्णागिरी कहते थे। क्या कहते थे, कृष्णागिरी पर्वत। यह आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत को कृष्णागिरी पर्वत कहते थे।
काराकोरम को ही। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 या गार्डविन आस्टिन, 8611 मीटर। ठीक है, ये तो याद रहेगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि K2 जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो पहली कौन सी है? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है, तो पहली कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है, सबको पता है। पहली माउंट एवरेस्ट है, दूसरी K2 है। तीसरी तो यहीं पर और थोड़ा ले लेंगे और थोड़ा बात कर लेंगे अच्छे से, समझिए। ये तो हो गई दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो यहीं पर सबसे ऊंची चोटी लिख लें, यहीं पर लिख लेते हैं विश्व की ऊंची चोटी। विश्व की ऊंची चोटी में तो पहले नंबर की जो ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। कितनी है माउंट एवरेस्ट? 8848 है ना, 8848 मीटर। दूसरे नंबर की K2 है, 8611 मीटर। तीसरे नंबर की कंचनजंगा है, 8598 मीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम वाले क्षेत्र में है और 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट और बात करते हैं काराकोरम के बारे में। काराकोरम पर अनेक ग्लेशियर है, अनेक ग्लेशियर है। कौन कौन से ग्लेशियर बताओ भाई? ग्लेशियर अगर हैं तो कौन कौन से हैं? एक तो ग्लेशियर है आपका सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। इंपॉर्टेंट क्या है इसके बारे में, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, कि भारत का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसी को विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल बोला जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर में ही 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। यह मैंने आपको पहले बता दिया था। यहीं से, इसी ग्लेशियर से एक नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा नदी निकलती है जो आगे जाके नुब्रा घाटी का निर्माण करती है। समझो, काराकोरम है, काराकोरम के नीचे क्या है? लद्दाख है, फिर जास्कर है। तो काराकोरम में सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है और यही नुब्रा नदी आगे जाती है और पहुंचती है लद्दाख श्रेणी में। काराकोरम के बाद लग क्या है? लद्दाख में। और लद्दाख श्रेणी में ही ये नुब्रा घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, तो काराकोरम श्रेणी से निकली नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से और नीचे आई लद्दाख श्रेणी पे और लद्दाख श्रेणी पे ही नुब्रा घाटी का निर्माण करती। ठीक, आगे देखेंगे लद्दाख में हम लोग अन्य ग्लेशियर भी देख लें, कुछ और भी ग्लेशियर है, अन्य ग्लेशियर। तो यहीं पर अन्य ग्लेशियर देख लें, जैसे बाल्टोरा है, बाल्टोरा, यहीं पर एक साल्टोरा है, यहीं पर एक बैफो है, बैफो, एक हिस्पर है या हिस्पार। ठीक है, तो ये कुछ ग्लेशियर्स हैं, 3-4 याद रख लेना है। बाल्टोरा, साल्टोरा, बैफो, हिस्पार। हुंजा एक है, क्या है? हुंजा। तो हुंजा ग्लेशियर है। ये सभी ग्लेशियर कहाँ पे हैं? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, बस इतना याद रखना है। क्लियर है? और काराकोरम दर्रा जो है विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है, वो हम दर्रे में अलग से पढ़ेंगे। ठीक, काराकोरम के बाद आइए आगे, लद्दाख। सेकंड नंबर का लद्दाख पर्वत श्रृंखला।
यहीं पर आएंगे तो इसी के नीचे पड़ेगा हमें लद्दाख, इसी के नीचे लद्दाख पड़ेगा, ठीक है। तो ये काराकोरम है, काराकोरम, तो ये क्या है, लद्दाख है, ठीक। इसी के नीचे पड़ेगी जास्कर, इसी के नीचे क्या है, जास्कर है। तो पहले इन तीनों को निपटा दें अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। लद्दाख में क्या इंपॉर्टेंट है भाई, लद्दाख का एक शाब्दिक अर्थ होता है लाख दर्रों का घर, लद्दाख लाख दर्रों का घर, ठीक है। ये कभी अगर आ जाए तो याद रख लेना है। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जैसे काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू थी, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसका नाम है राकापोसी, 77-88 मीटर, ठीक है, 77-88 मीटर है। एक चीज ध्यान रखना है यहीं पर कि ये जो राकापोसी है ना, ये विश्व की तीव्र ढलान वाली चोटी है, तीव्र ढलान वाली चोटी। अगर आपसे पूछता है कि विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी कौन सी है, तो यही है राकापोसी, ठीक है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। अब भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, लद्दाख का पठार। इसीलिए लद्दाख के पठार को मिनी तिब्बत बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मिनी तिब्बत, ये पॉइंट ध्यान रखना है, मिनी तिब्बत, ठीक है। अब मैंने जैसे बोला था यहां पे कि नुब्रा नदी काराकोरम श्रेणी से सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है और लद्दाख के पठार में या लद्दाख श्रेणी पे आगे नुब्रा घाटी का निर्माण करती है। तो बस घाटी का निर्माण करवा देते हैं। यहीं पर क्या है, नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी, तेचर घाटी, तेचर घाटी, एक पूगा घाटी, एक मिनट, कौन सी घाटी, पूगा घाटी स्थित है लद्दाख पर्वत श्रृंखला में ही, लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही नुब्रा घाटी, सिचर घाटी, पूगा घाटी स्थित है, ठीक है। पूगा घाटी गर्म जल का स्रोत है, गर्म जल का स्रोत है। और आपने अगर करंट अफेयर पढ़ा हो तो जो गर्म जल का स्रोत होता है वो क्या होता है, भूतापीय ऊर्जा होती है। तो भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ चलाई गई है अभी हाल ही में, तो पूगा घाटी लद्दाख में चलाई गई है। करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा काफी, ठीक है। तो पूगा घाटी कहाँ पे, लद्दाख में। यहीं पर एक लिख लेंगे एंथ्रासाइट कोयला, जो श्रेणी 1, 4 श्रेणी का कोयला पाया जाता है ना, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो एंथ्रासाइट कोयला भी यहीं पर पाया जाता है। कोयले के भंडार कहां पे, लद्दाख पर्वत श्रृंखला में भंडार, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, जास्कर पर्वत श्रृंखला, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। जास्कर पर्वत श्रृंखला में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, बस इतना याद रखना है जास्कर पर्वत श्रृंखला में ही क्या है कि शेषनाग तथा एक वेरी नाग झीलें स्थित है। यहीं पर क्या है, शेषनाग, वेरीनाग झीलें स्थित है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शेषनाग झील से ही, शेषनाग जो झील है यहीं से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है झेलम नदी। झेलम नदी निकलती है, यही झेलम नदी आगे चल के कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। कहां, पीर पंजाब श्रेणी पे कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। आपसे बहुत बार पूछा जाता है कश्मीर घाटी के निर्माण निम्नलिखित में कौन सी नदी करती है, झेलम नदी या चिनाब नदी, वुलर नदी, सॉरी वुलर झील है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आते हैं और बताना रहता है कि झेलम नदी ही कश्मीर घाटी का निर्माण करती है, ठीक है। और यही नदी आगे चल के जो मैंने लिखवाया, क्या बताया मैंने, वुलर झील का निर्माण होता है, वुलर झील का निर्माण करती है। तो वुलर झील का निर्माण किस नदी से हो रहा है, झेलम नदी से। वुलर झील जो है भारत की
सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, वुलर झील क्या है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आपको याद हो ना याद हो, RO 2021 में आया था ये प्रश्न। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अच्छी एक चीज और है कि जो लद्दाख है ना, ये वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। मैं बोल दे रहा हूँ, मैं आगे फिर से लिखवा दूंगा। लद्दाख है, ये वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, ऐसा प्रदेश जहां पर वर्षा नहीं होती लेकिन बादल होते हैं। ठीक, आगे देख लेंगे इसको। खैर, आगे चलते हैं। तो यहां तक हम लोगों का काराकोरम, लद्दाख, जास्कर समाप्त, इतना ही है। ठीक, तो हम लोगों ने शुरू किया था जो ये चीज, तो हम लोगों ने ट्रांस हिमालय या पार हिमालय को कंप्लीट किया। ये क्या हो गया? ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं हिमालय। अब आ रहा है भैया हिमालय। चलिए, तो अब हिमालय में सबसे पहले तो हम लोग हिमालय की ही बात कर लें। महान हिमालय तो हम लोग बाद में चलेंगे अंदर, तो पहले ये देख लें हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक, देखते हैं क्या है भैया हिमालय के बारे में इंपॉर्टेंट। सबसे पहला जो हिमालय है, एक नवीन वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत है मतलब न्यू फोल्डिंग माउंटेन। और ध्यान रखना है, जितनी भी विश्व में नवीन वलित ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो सभी नवीन वलित हैं। आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नवीन वलित पर्वत है, या एलिमिनेट करने को आता है। ध्यान देना, जैसे एंडीज पर्वत है दक्षिण अमेरिका में, रॉकीज है उत्तरी अमेरिका में, आल्प्स पर्वत है यूरोप में, और ये हिमालय है एशिया में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ये सभी सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं, सबसे लंबे लंबे पर्वत श्रृंखलाएं, ये सभी क्या है? नवीन वलित है। जितने भी आप ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ेंगे वो सभी क्या है? नवीन वलित है, ध्यान रखना। ठीक, इसका निर्माण कैसे होता है? प्लेटों के बारे में पढ़ा होगा आपने। हैरी हेस का जो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत पढ़ा होगा, उस पर 7 मेजर प्लेटें बताई गई हैं। हालांकि प्लेटें बहुत सारी है, लेकिन जो 7 मेजर प्लेटें हैं, इसमें से 2 प्लेटें हैं आपकी यूरेशियन प्लस इंडियन प्लेट। ध्यान देना है, यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराव से निर्माण हुआ है। कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, या रशियन प्लेट, चाइनीज प्लेट, ऐसे ऑप्शन में आ जाएगा। ध्यान देना है, सिर्फ 2 ही प्लेट हैं आपका, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराव से ही संपीड़न बल उत्पन्न हुआ, जिसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का पालना, तो हिमालय जहाँ है उसके पहले क्या था? वहाँ तैतीस सागर था। तो हालांकि वो सब हम लोग विश्व के भूगोल में पढ़ेंगे। तो हिमालय का पालना ये अगर आ जाए तो क्या बताओगे? तैतीस सागर, तैतीस सागर। अब यहीं पर अगर थोड़ा हिमालय के बारे में और बात कर ले डिटेल में, मानो समझो, जैसे ये हिमालय है, यहीं पर बात कर लेंगे, थोड़ा छोटा सा बस समझ में आ जाए। इसके 3 पार्ट हैं इस प्रकार से। ठीक, ये हो गया, एक ये लेयर हो गई, एक ये लेयर हो गई। आपसे क्या पूछेगा, ये बताओ कि जो ऊपरी भाग है, ऊपरी परत है, ऊपरी भाग है, ये किसका निर्मित है? ये जो मध्यवर्ती भाग है, मध्यवर्ती भाग है, ये किसका निर्मित है? और ये जो आंतरिक भाग है, ये किसका निर्मित है? ध्यान देना, जो ऊपरी भाग है ना, ये अवसादी चट्टानों से निर्मित है। अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान भी कहते हैं इसको। मध्यवर्ती बात करें तो ये रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। और जो आंतरिक भाग है ये आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। क्लियर है? उसके बाद हिमालय जो है,
तो हम लोग मैपिंग लेंगे पूरा, कोई समस्या नहीं है। हिमालय जो है विश्व का, पहले थोड़ा सा स्टैटिक बात कर ले फिर मैप लेते हैं। विश्व का तीसरा सबसे लंबा पर्वत है, ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है। तो अब जब विश्व का तीसरा है तो पहला कौन है? पहला कौन है दिमाग में आएगा ना, पहला कौन है? तो पहला है एंडीज, पहला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। दूसरा कौन है? दूसरा है रॉकीज पर्वत श्रृंखला। तीसरा कौन है? तीसरा हिमालय है। चौथा कौन सा है? चौथा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। एंडीज कहां पर है? एंडीज है दक्षिण अमेरिका में, रॉकीज उत्तरी अमेरिका में, हिमालय एशिया में, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ठीक है, आप समझते हैं, आप समझते हैं। सबसे पहले हिमालय का जो पहला भाग है वो है महान हिमालय। महान हिमालय को ही बृहद हिमालय कहते हैं, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को ही हिमाद्री कहते हैं। तो बहुत सारे नाम है इसके, ध्यान देना। कभी कभी महान हिमालय ना कि हिमाद्री आ जाता है, कन्फ्यूजन हो जाती है कि हिमाद्री कहाँ पढ़ा था। तो यही है, महान हिमालय को हिमाद्री बोलते हैं। ठीक, सबसे पहले आज हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं और समाप्त करते हैं इसको, और बाकी जो है आगे देखेंगे। मान लो महान हिमालय वाला पार्ट ये है, इसी में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो महान हिमालय वाला पार्ट है, पहली चीज अगर मैं थोड़ा सा मैप बनाऊं यहीं पर, इस प्रकार से, तो मैंने बताया था ये आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक, जो ये वाला पार्ट है, इतना गौर से देखिए, ये वाला पार्ट है, यहां पे क्या है? यहां पे महान हिमालय है। अब महान हिमालय यहां पे है तो यहां से एक नीचे भी चली गई रेखा, यहीं से रेखा इधर चली गई है, यहीं से इधर चली गई है। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि हिमालय किसी एक ही राज्य में है, फैल गया पूरा। जब फैल गया तो ये देखो यहां पे नेपाल भी आया, नेपाल भी आया, ये पूरा ये नेपाल है, यहाँ उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, ये पूरा आ गया। और ये ऊपर चला गया तो ये अफगानिस्तान चला गया, अफगानिस्तान में भी है, उसके बारे में बात करेंगे। ये पाकिस्तान में भी है, उसके बारे में बात करेंगे। और इधर म्यांमार में भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा हिस्सा है। तो यही वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, यही को मैंने इतना बना दिया है अलग से। अब आपको दिख रहा है कि जो पश्चिमी क्षेत्र है इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, और जो पूर्वी क्षेत्र है इसकी चौड़ाई कम है। तो ध्यान देना है कि पश्चिमी क्षेत्र में हिमालय की चौड़ाई अधिक है। ये पूछा जाता है कि महान हिमालय की चौड़ाई पश्चिमी क्षेत्र में अधिक है या पूर्वी क्षेत्र में अधिक है, ऐसे स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इसकी जो शुरुआत होती है, सबसे कोने पे जो पर्वत है वो सबसे पहला पर्वत मिलता है हमको, नंगा पर्वत। सबसे कोने में इधर साइड हमको जो पर्वत मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, उसका नाम है नामचा बरवा, नामचा बरवा। ठीक, और यहीं पर महान हिमालय में ही कई सारे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। जैसे हमको मिलेगा नंगा पर्वत मिलेगा, फिर यहीं पे कामेत, यहीं पर एक त्रिशूल है। क्या है? यहीं पे कामेत है, यहीं त्रिशूल है, यहीं पर एक नंदा देवी है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट यहीं नेपाल में आ जाएंगे, फिर मनसालू, फिर कंचनजंगा, क्या मिलेगा? कंचनजंगा, और फिर नामचा बरवा। तो ये सभी जो है पर्वत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जिनको हमको बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ना है। ठीक, महान हिमालय में ही बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। क्या है? ये तो पर्वत हो गए ना, ग्लेशियर है, जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, चौड़ाबाड़ी, संतोपत हो गया, मिलाम हो गया, गोसाई धाम हो गया जो कि नेपाल में है, कोसी नदी निकलती है, और जेमू ग्लेशियर हो गया जो कि सिक्किम में है, वहां से तीस्ता नदी निकलती है। ठीक है, तो ये सभी जो ग्लेशियर्स हैं यहीं से स्टार्ट होंगे, और इन ग्लेशियर को यहाँ पर बेसिक पढ़ के
जब नदियाँ आएंगी तो फिर से ये ग्लेशियर आएंगे तो वहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक, तो आज हम लोगों ने हिमालय शुरू किया, उत्तर का पर्वतीय भाग शुरू किया, जिसमें से हम लोगों ने ट्रांस हिमालय को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। हिमालय के बारे में देख लिया है। अब हिमालय की जो 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, जो महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन तीनों को पढ़ना है और इन तीनों को पढ़ेंगे अगले टर्न पे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। अगले टर्न पे बिल्कुल मैपिंग से हम लोग पढ़ेंगे। आज ज़्यादा मैपिंग था नहीं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर मैंने मैपिंग में बताने का प्रयास किया। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।